जो लोग दारू पीते हैं, यह बात कड़वी तो लगेगी लेकिन सच है। दारू पीने वालों की यह 4 खूबियां जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। अगर नहीं गए तो वह काम होगा ही नहीं। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे यह संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो, लेकिन कभी भी खाने का भोग खाने से पहले भगवान को नहीं लगाया। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया पैसे लाते कहाँ से। चौथा रोज दारू पीने के बाद कसम खाकर बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन अगले दिन सब कुछ भूलकर वापस रात को 8 बजे हाजिरी लगाने पहुंच जाएंगे। आपको ये बातें कितनी सच लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात कड़वी है लेकिन सच है। एक पति अपनी पत्नी से प्यार तो बंद कमरे में करता है, लेकिन जब अपनी पत्नी से झगड़ा होता है सब लोगों के सामने करता है। झगड़े में वह अपनी पत्नी के माँ बाप को भी बीच में लाता है, उन्हें भी अशब्द कहता है। अगर बीवी से थोड़ी सी गलती हो जाए तो पति सभी घर वालों के सामने उसे ताने गालियाँ, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मार देता है। बात तो सच है, पर कुछ लोगों को गलत लगेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। इतना टूट जाता है कि पूछो ही मत। उसका दर्द भी वह किसी को बता भी नहीं सकता है। अगर किसी को बताता है तो लोग कहते हैं कि एक औरत को नहीं रख पाया। शायद इसी में ही कुछ कमी होगी। बात तो सच है, लेकिन कुछ लोगों को गलत लगेगी, क्योंकि हर वक्त मर्द ही गलत नहीं होता है। कभी कभी औरतें भी गलत होती हैं, लेकिन हमेशा गलत मर्द को ही समझा जाता है। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ़ कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सही लगे तो यह ज़रूर लिखें। पता है, जो बंदा सच्ची मोहब्बत करता है ना, सच कहूँ तो उसको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि वह तुम्हारी फिक्र करता है। जो तुम्हें खोने से डरता है और वही तुम पर गुस्सा करेगा। गुस्सा करने का मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हें सच में डांटता है, बल्कि उसकी डांट में तुम्हारी फिक्र छुपी होती है और फिक्र में उसका प्यार छुपा होता है। जब तुम उसे गुस्सा हो जाती हो तो वही तुम्हें मनाता है। ये रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी तुम झगड़ते हो कभी वह झगड़ती है। जो लोग अपनी बीवियों को धोखा देते हैं, किसी और औरत को पसंद करते हैं, तो उनको मैं एक बात कहना चाहूँगी। जिस लड़की के लिए आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं, ज़रा उस लड़की को एक बार वह सारे काम करने के लिए कहिए जो आपकी बीवी आपके लिए हर रोज़ करती है। इसका जवाब आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या सुनने को मिलेगा। बुढ़ापे में जब आपके पैर लड़खड़ाने लगेंगे तो आपको सहारा आपकी बीवी देंगी और कोई नहीं। यह याद रखें कि जिस्म और पैसों की भूख को भी मिटाया जा सकता है, लेकिन प्यार की भूख सिर्फ आपकी बीवी मिटा सकती है। जितना प्यार आपकी पत्नी आपसे करती है, इतना और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आप उसे कभी भी धोखा मत देना। जिस दिन उसे पता चला तो वह अपने आप ही टूट जाएगी। आपके सिवा और किसी पर भरोसा नहीं करती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह किस पर भरोसा करेगी? अगर हमने कुछ गलत कहा तो हमें माफ़ कीजिए। सही लगे तो यस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियां बदल जाती हैं, लड़कियां बदल जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ। वो पहले ऐसी नहीं थी। आजकल जनाब, जब आप इन लड़कियों से मिलते हैं आपको लगता है कि यार अब ये कैसी हो गई है, तो उसके पीछे की कहानी है। वो कहानी आपको सुनाती हूँ। एक लड़का और एक लड़की दोनों दोस्त होते हैं। धीरे धीरे लड़का जो है वो चाहने लगता है, वो वादे करने लगता है, वो ख्याल रखने लगता है, वो सारी चीज़ें करता है जो तमाम उसे करनी भी चाहिए, जो कि प्यार में पढ़ने के बाद इंसान करता है। लड़की को प्यार नहीं होता है, वो वक्त लेती है। वक्त लेने के बाद जब वो देखती है कि कोई इतना ख्याल रख रहा है, कोई इतनी सारी बातें कह रहा है, तो इंसान सच्चा ही होगा। फिर वो प्यार कर बैठती है। अब यहाँ तक तो कहानी ठीक है। प्यार करने के बाद धीरे धीरे जब उस दिन उस लड़के को पता चलता है कि अब ये लड़की मुझसे प्यार करने लगी, अब तो ये मेरी हो गई है, फिर कहानी में चेंज आता है। लड़का बदल जाता है, अब वो नीचा दिखाने लगता है। अब उसे लगता है कि अब तो ये मेरी हो गई है ना, अब छोड़कर तो कहीं जा ही नहीं सकती। अब तो मैं नीचे भी दिखाऊंगा, बदतमीज़ी भी करूंगा, झूठ भी बोलूंगा और शायद हाथ भी उठा दूंगा। और ये सब कुछ वो सहती चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद एक दिन ये ठीक हो जाएगा, और एक दिन फिर वो टूट जाती है। उसके टूटने के बाद वो किसी पर दोबारा यकीन नहीं करती है। तो वो लड़कियां जिनको आप अक्सर मिलते हैं और कहते हैं कि लड़कियां कैसी हो गई, इसको हम पर यकीन
एक पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को सब कुछ बता देगा। एक दिन हिम्मत कर पत्नी को बताता है वह उसे धोखा दे रहा है। तब पत्नी कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है। तब पति बोला, तो तुमने इस बारे में मुझे आज तक बात क्यों नहीं की? पत्नी बोली, जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बहुत रोती रही। फिर बैठकर सोचा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है या तुम्हें साथ रखना है? पति ने पूछा। रहना और रखने में क्या अंतर है? पत्नी बोली, जो अपने होते हैं उनके साथ रहा जाता है और जो पराये होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो मैंने फैसला किया, मैं बच्चों की खातिर तुम्हें रखना चाहती हूँ। अगर मैं चली गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस नाम मात्र के लिए तुम्हारी पत्नी बनकर। बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें छोड़कर चली ही जाती। कोई तुम पर हंस रहा है तो हंसने दो, कोई ताने मार रहा है तो मारने दो, कोई साजिश कर रहा है तो करने दो, कोई तुम्हारे खिलाफ किसी के कान भर रहा है तो भरने दो। सिर्फ एक बात याद रखो, जिस दिन सब बकवास को इग्नोर करना सीख जाओगे उसी दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप जो हासिल करना चाहते हो उसे हासिल कर लोगे। फिर जिंदगी में तुम बहुत आगे जाओगे। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखकर टाइप करो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो। आप भले ही शादी लेट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सही इंसान के साथ करना जरूरी है। याद रखना कि प्यार कितना भी हो, पर एक कड़वा सच ये है कि वह एक वक्त के बाद कम हो जाता है। बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, तो आप सुकून से पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। एंड जेन्युइनली वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप लाइफ पार्टनर को चुनो तो अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना आप प्यार को देते हो। प्यार करने वाले 30 सेकंड वीडियो को ज़रूर देखना। प्यार ऐसे लड़के से करो जब आपको कुछ हो जाए तो वह आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास ना जाए, बल्कि आपके साथ उस समय खड़ा रहे। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पे नहीं सीधा रूह पर लगता है। नशा प्यार का हो या शराब का, दोनों में होश खो जाता है। फर्क इतना है, शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। वीडियो तो लाइक कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो।